जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सीएमसी डिफेंस एकेडमी इंदौर में। सीएमसी डिफेंस एकेडमी इंदौर में आज हम बात करेंगे विदाउट एनी रिटन एग्जामिनेशन वो कौन कौन सी एंट्रीज हैं 10+2 वाले विद्यार्थियों के लिए, जहां से आपको किसी भी तरीके के रिटन एग्जामिनेशन दिए बिना आप कैसे फौज में अधिकारी बन सकते हैं, कैसे आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, कैसे आप सब लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। इन दोनों ही मुद्दों पे अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो इसी बात पे है, ठीक है, कि बिना लिखित परीक्षा के बने 10+2 विद्यार्थी फौज में अधिकारी। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि क्या इसके एज का क्राइटेरिया है, क्या आपको 12th क्लास में क्या परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, फिर आपके इसमें और कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि मतलब एक वो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि आपको IIT JEE एग्जाम में भी क्या होना है, अपीयर होना है। तो इन सारे ही बातों में क्या क्या इसमें टेक्निकल बातें हैं ये हम आगे इसमें समझते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे कि आप सभी को पता है कि IIT JEE के जो एग्जाम अभी रिसेंट में होता है उसका रिजल्ट क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। अब IIT JEE का एग्जाम, IIT JEE के एग्जाम से आर्मी TS हो गया, नेवी TS हो गया, ये दोनों एग्जाम्स कैसे लिंकअप करते हैं, इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलता है, सिर्फ आपको एग्जाम में अपीयर होने से, सिर्फ IIT के एग्जाम में अपीयर होने से इसका क्या बेनिफिट है आपको फौज में अधिकारी बनने से। ठीक है, समझते हैं आप इसको। देखो, आप सभी को बात पता है, पूरी दुनिया को बात पता है कि एनडीए फॉर्म साल में 2 बार आते हैं। ठीक है, मतलब एनडीए क्या आपका रिटन एग्जामिनेशन है फॉर ऑल 3 कंबाइंड सर्विसेज। ठीक है, एनडीए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, ऑल 3 ट्राई सर्विसेज। तो यहाँ पे एनडीए का जो पेपर है हर साल 2 बार होता है, साल में 2 बार पेपर हुआ, मतलब 2 बार ही क्या रहेगी आपके पास में, SSB रहेगी। अच्छा, ये आपका है रिटन एग्जामिनेशन और ये आपका डायरेक्ट क्या है, SSB इंटरव्यू। यहां पे आपको किसी भी तरीके के रिटर्न में क्या होना है, अपीयर नहीं होना है। तो आर्मी TES और नेवी TES या नेवी बीटेक एंट्रीज को हम बोलते हैं, तो यहां पे आपको डायरेक्ट क्या देना है, SSB इंटरव्यू देना है और यहां पे आपको रिटर्न फिर SSB तक जाना है आपको। मतलब इस तरह से अगर देखा जाए तो SSB तो आपको सब में देना ही है, एनडीए के बाद भी SSB देना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या देना है, SSB देना है। तो इस तरह से हर एक कैंडिडेट के पास में साल में 6 SSBs होती हैं, अगर हम एनडीए इंक्लूड कर लें, एनडीए, आर्मी TS और नेवी TS। आई होप ये बात आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे ये बात समझते हैं, कि सर ये बात तो हमको समझ में आ गई कि एनडीए में हमको रिटन एग्जामिनेशन देना है, आर्मी TS और नेवी TS हमको रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है। अब देखो, तो अब बच्चे के मन में 2 कंफ्यूजन आते हैं कि सर आर्मी TS के फॉर्म कब आते हैं, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज की, क्वालिफिकेशन की, और कोई जैसे आप IIT का भी हम जिक्र किए, इसकी क्या क्राइटेरिया है, फिर नेवी TS के फॉर्म कब आते हैं। तो इन दोनों ही बातों पे अब हम आगे इसको समझते हैं। देखो, एक क्वेश्चन जो हर एक फौजी योद्धा के मन में आता है, जो बच्चा 12th स्टैंडर्ड में है और उसको फौज में अधिकारी बनना है, Who will get SSB कॉल लेटर फॉर आर्मी TS एंड नेवी बीटेक एंट्री। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। इस बात को मैं आपको बिल्कुल 100% अच्छे ढंग से समझाऊंगा, आगे बिल्कुल टेक्निकल बातों में हम समझेंगे इसको। ठीक है, कि आर्मी TS का नोटिफिकेशन, उसके बाद आपका 10+2 एंट्री का नोटिफिकेशन आगे कब आएगा, कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का सीएमसी डिफेंस एकेडमी में। देखो, एनडीए में CDS, अगर आप सीएमसी डिफेंस एकेडमी, आपका सपना है फौज में अधिकारी बनने का, तो बिल्कुल ये सारे कोर्सेज सीएमसी डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस इनकी रन की जाती हैं। एनडीए, CDS, FCAT, SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन, BSF हो गया, फिर आपका आर्मी ड्यूटी क्लर्क, टेक्निकल ट्रेडमैन वाले बच्चे हो गए, उन सारे ही एग्जाम्स की ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट की जाती हैं। फिर आपका नेवी SSR हो गया, MR हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन हो गई, ऑफलाइन क्लासेस, एयरफोर्स एक्शन डाई ग्रुप हो गया, या कि आपका BSc RPF हो गया। तो आप फौज में जाना है, आपको किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, बिल्कुल आप सीएमसी डिफेंस एकेडमी बैग पैक करके आइए और आप सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। SSB इंटरव्यू, चाहे आपका स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 हो, ठीक है, ये सारे ही कौन पढ़ाएंगे आपको, लेफ्टिनेंट जनरल माधवजी दत्तार सर, लेफ्टिनेंट जनरल माधवजी दत्तार सर खुद SSB जो इलाहाबाद बोर्ड है वहां के कमांडेंट रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत से अधिकारी यहाँ पे एज अ गेस्ट मेंटोर आते रहते हैं, जो आपको टाइम टू टाइम क्या करते हैं, गाइड करते हैं आपको। ठीक है, ब्रिगेडियर सर, लेफ्टिनेंट जनरल सर। अब देखो, अब हम बात करते हैं आर्मी TS के बारे में और नेवी TS के बारे में। देखो, सिंस आर्मी TS एंड नेवी बीटेक कैडेट इज डायरेक्ट एंट्री, ठीक है, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके के रिटन एग्जामिनेशन अपीयर नहीं होना है।
वेयर कैंडिडेट डोंट अपीयर इन एनी रिटन एग्जाम, दे डायरेक्ट हैव टू अपीयर फॉर एसएसबी इंटरव्यू। तो ये बात तो आप समझ चुके होंगे कि आर्मी टीएस से और नेवी टीएस से आपको किसी भी तरह की रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है, आपको डायरेक्ट कहाँ जाना है, एसएसबी इंटरव्यू में जाना है आपको। अब देखो, तो उसकी सर एज क्या रहेगा, 12th का परसेंटेज क्या है और आईटीजे में हमारा स्कोर क्या होना चाहिए, ये तीनों ही आपको टेक्निकल बातें आपको समझनी है। तो देखो अब यहां समझो, कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 60 to 65% इन 12th स्टैंडर्ड। ये एग्रीगेट है आपका, ठीक है, ये क्या आपका एग्रीगेट है। ऐसा नहीं है कि आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन तीनों सब्जेक्ट में आपके 60 मार्क्स मतलब परसेंट मार्क्स होने चाहिए, नहीं, आपका एग्रीगेट मार्क्स मतलब 12th में, ओवरऑल 12th में आपके 60 to 65% के बीच में अगर आपके हैं तो आपको बिल्कुल इसका कॉल लेटर आएगा, एसएसबी कॉल लेटर आपके पास में आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात हम समझते हैं इसमें, समझते हैं एज पर, देखो पिछले 2-3 एंट्री से ऐसा देखा गया है आर्मी टीएस और नेवी टीएस के लिए कि जिन बच्चों की रैंक आईटीजेई में 3.5 लाख के आसपास है या इससे ज्यादा भी है, ठीक है, तो उन बच्चों को एसएसबी कॉल लेटर आ रहा है और आए भी हैं। तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके 12th में 60 to 65% के आसपास हैं और आप आईटीजेई एग्जाम में अपीयर हो रखे हैं, ठीक है, और आपकी रैंक मोर देन मतलब 3.5 से 4 के बीच में है, 4 लाख के बीच में है, तो बहुत अच्छी इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपको आर्मी टीएस या कि नेवी टीएस से कॉल लेटर आएगा, ठीक है। और आगे बात समझते हैं हम। अब देखो एज क्या होनी चाहिए यहाँ पे, 16.5 से 19.5 साल। तो हर वो बच्चा जिसकी एज 16.5 से 19.5 है, आर्मी टीएस आपको जरूर अपीयर होना है। आपको फौजी योद्धा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है आपको। 12th के परसेंटेज अभी मैं बताया आपको 60 to 65%, आईटीजेई रैंक टिल 4 लाख, अगर आपकी 4 लाख तक भी रैंक है तो आपको बिल्कुल एसएसबी का कॉल लेटर आएगा। यही 3 क्राइटेरिया हैं जो आपको समझना है। आई होप आप ये बात समझ भी चुके होंगे, ठीक है। तो टीएस की बात करें तो ये तीनों क्राइटेरिया हो गए आपके, ठीक है। ये सारे ही आपके सीएमसी डिफेंस एकेडमी के स्टार सिलेक्शन है, ठीक है। चाहे आप सीडीएस से बात करें, चाहे आप एफकेट से बात करें, यूपीएससी सीडीएस हो गया, एसएससी जीडी के रिलेटेड एग्जामिनेशन हो गए, फिर आपके एफकेट से बच्चे सिलेक्टेड होते आ रहे हैं डायरेक्ट लगातार, ठीक है। एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के बच्चे सिलेक्टेड हैं, आर्मी टीएस, नेवी टीएस, एफकेट हो गए, ये सारे एग्जाम्स बच्चे सिलेक्ट होते जा रहे हैं लगातार सीएमसी डिफेंस एकेडमी से। अगला मौका, अगला नंबर आपका हो सकता है और होना भी चाहिए, ठीक है। तो आपको देरी नहीं करनी है। अगर आप फौजी योद्धा बनना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी टेक्निकल हो गया, ठीक है, आर्मी जीडी हो गया, ये सारे एग्जाम के बच्चे क्या है, सिलेक्टेड है, लगातार सिलेक्ट होते जा रहे हैं बच्चे। अगर आप सीएमसी डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हैं, वो कौन कौन से फीचर्स हैं आपको ऑफलाइन क्लासेस जो वहां पे प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। डेली आपकी 5 आवर्स क्लासेस रहेंगी। इस 5 आवर्स क्लासेस में क्या रहेगा, आपका मैथ हो गया, ठीक है, फिर आपका रीजनिंग हो गया, फिर यहाँ पे आपका जीके हो गया और आपका जीएस हो गया। और जिन बच्चों का इंग्लिश होगा वो इंग्लिश भी पढ़ेंगे, या कि हिंदी होगा तो वो बच्चे हिंदी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेली 5 आवर्स क्या रहेंगे, आपकी ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी। क्लास के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, अपने डाउट सॉल्व करिए, डाउट काउंटर रहते हैं यहाँ पे, आप अपना डाउट सॉल्व करिए। उसके बाद सीएमसी पब्लिकेशन की ही बुक्स हैं, आपको बाहर से किसी भी तरह की कोई बुक्स परचेस नहीं करनी है, सीएमसी पब्लिकेशन की ही बुक्स हैं, आपको सारी बुक्स यहीं से आपको प्रोवाइड की जाएंगी हर सब्जेक्ट की। हैंड रिटन सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर आपका टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे हमारे ऑफलाइन बैचेस में, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफकेट हो, चाहे किसी भी ऑफलाइन क्लासेस का हो, जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट कंडक्ट होते जाएंगे हर शनिवार को या शुक्रवार को, ठीक है। 50 फुल लेंथ टेस्ट भी आपके पेपर देने जाने से पहले हम आपको 50 एफएलटी, कम से कम 50 एफएलटी हम आपको यहीं से लगवा के सॉल्व करवा के भेजेंगे। उसके बाद 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्लास में ही सॉल्व करवा दिए जाते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस का कम से कम हम पूरी कोशिश करते हैं अपने हर ऑफलाइन बैचेस में कि आपका सिलेबस कम से कम 2 से 3 बार क्या हो, पूरा रिवाइज हो जाए, पूरा उसको सिमटा दिया जाए, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे से रिवाइजन भी कर लो सिलेबस का, टॉपिक्स का, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी हो जाए, एफएलटी भी हो जाए, आपको सिलेबस का रिवीजन भी हो जाए। आपको सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, रुक ही नहीं सकता। आपको फौज में अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आप क्लास करिए यहाँ पे, उसके बाद क्या करो, आप लाइब्रेरी में बैठ के आप क्या करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। तो ये सारा ही पूरा आपका कॉम्पैक्ट एक प्रोसेस है जो आप सीएमसी डिफेंस एकेडमी में आके पा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फौजी बनने के सपने को आप क्या कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। ये आपकी सीएमसी डिफेंस एकेडमी की बुक्स हैं, ठीक है। सीएमसी डिफेंस एकेडमी में अगर आपको आना है, आपके फौजी
बनने के सपने को आपको साकार करना है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल पूछ सकते हैं। 9993385027 नंबर एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं आपको, 9993385027। ठीक है, इस पूरे इंफॉर्मेटिव वीडियो की जो पीडीएफ है आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाके, CMC इंदौर टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद इस वीडियो को आपको यहीं पॉज करना है, पहले आपको कमेंट में जय हिंद लिखना है, उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आप समझ पाए होंगे। ठीक है, थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।